Hello बच्चों, let's read the question. A particle moves along a circle of radius 40 by pi meter with constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 100 meter per second at the end of fourth revolution, after motion has begun, the tangential acceleration is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is circular motion of an. Now अगर हम बात करें यहाँ पे, we have given a circle of radius 40 by pi meter. तो जो हमारे पास यहाँ पे सर्कल की रेडियस गिवन है, it is given as 40 by pi meter. और यहाँ पे हमें जो स्पीड दे रखी है, it is 100 meter per second after fourth revolution. We can write here radius as 40 by pi meter. Now अगर हम यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग फ्रॉम द स्टार्ट, तो हम यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करें, इट विल बी 0, दैट विल बी ओमेगा नॉट इक्वल्स 0. और जो हमारे पास यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी, वी कैन फाइंड आउट v डिवाइडेड बाय r. सो यहाँ पे हम देखें तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक तरीके से 4 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है. सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं फॉर एंगुलर मोशन. यानी हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग विद एन एंगल, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी इट विल बी, जो फाइनल वेलोसिटी है इन एंगुलर मोशन, इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल्फा इंटू थीटा. तो हमारे पास यहाँ पे जो ओमेगा नॉट है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. एंड जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वी कैन राइट इट इनटू द फॉर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी. ओमेगा एफ की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 इंटू एल्फा इंटू थीटा. नाउ यहाँ पे जब हमारे पास एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, तो उस केस में हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज 2 पाई फॉर 1 रिवोल्यूशन, इट विल बी 2 पाई. तो हमारे पास यहाँ पे 4 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं. फॉर 4 कंप्लीट रिवोल्यूशन दिस विल बी 2 पाई इंटू 4, और ये वैल्यू हो जाएगी 8 पाई रेडियन के बराबर. नाउ द होल वैल्यू विल बी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इक्वल्स 0 प्लस 2 इंटू एल्फा इंटू थीटा. थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8 पाई के बराबर. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है वी कैन राइट इट with respect to tangential acceleration. This value will be alpha equals a divided by r, और ये वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू a डिवाइडेड बाय r इंटू 8 पाई. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा एंड द होल इक्वेशन विल बिकम v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 2 इंटू a मल्टीप्लाइड विद 8 पाई. और हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो गिवन वैल्यूज है, हम इनको पुट करेंगे. v की वैल्यू 100 है, इट विल बी 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस हमें 40 बाई पाई गिवन है. एंड जो हमारे पास a है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी विल शिफ्ट 2 एंड 8 पाई इनटू द लेफ्ट हैंड साइड. तो जो वैल्यू है इट विल बिकम a इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 0 डिवाइडेड बाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड द होल वैल्यू विल बी 40 इंटू 16. एक्सेलरेशन की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 125 डिवाइडेड बाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, वी कैन से हियर the tangential acceleration after the fourth revolution will be 125 divided by 8. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.